शिक्षक दिवस की सभी गुरुजनों को हार्दिक शुभकामनाएं, मेरा प्रणाम। अब बात करते हैं अगले टॉपिक पर अपनी। आज 5 सितंबर है। 5 सितंबर को उत्तराखंड में शहीद दिवस भी मनाया जाता है। ये शहीद दिवस मनाया जाता है अल्मोड़ा जिले के एक छोटे से क्षेत्र सल्ट में। सल्ट के शहीदों को मेरा सत नमन। आज उन्हीं शहीदों पे कुछ चर्चा करते हैं, कुछ जानते हैं कैसे यहाँ राष्ट्रीय क्रांति को एक पूरा स्वर्णिम अवसर मिला। तो बात आती है 1815 में। 1815 में क्या होता है? आंग्ल गोरखा युद्ध। आंग्ल गोरखा युद्ध में आप सभी लोगों को पता है कि आंग्ल गोरखा युद्ध के समय अंग्रेजों ने गोरखों से युद्ध किया। उस समय कुमाऊं पर गोरखों का राज था और अंग्रेजों ने गोरखों को हरा के यहाँ पर अंग्रेजों का राज हो गया। एक संगौली की संधि हुई। संगौली की संधि के बाद यहाँ पर अंग्रेजों का राज हुआ। फिर आता 1857 का साल। 1857 में चंपावत के बिसुंग गांव जो काली कुमाऊं कहलाता था, वहाँ के 3 लोग, जिनमें मुख्यतः कालू मेहरा, आनंद सिंह फर्त्याल और बिशन सिंह करायत, इन्होंने कालू मेहरा ने एक क्रांतिवीर नाम का संगठन बनाया और 1857 की क्रांति में प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया। बाद में कालू मेहरा को आजीवन कारावास हुआ। वो बिशन सिंह करायत और आनंद सिंह फर्त्याल ये चांदमारी में मारे गए। तो ये 1857 में कुमाऊं में राष्ट्रीय आंदोलन की चेतना का प्रसार हुआ था। अब आती है बात धीरे धीरे 1871 का साल आता। 1871 में अल्मोड़ा अखबार शुरू हुआ। 1871 में क्या हुआ? अल्मोड़ा अखबार की शुरुआत हुई बुद्धि बल्लभ पंत ने। बाद में आके जब ये बद्रीदत्त पांडे के सौजन्य से चलने लगता है और इसे राष्ट्रीय चेतना का बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है और इसे बंद करवा दिया जाता है। उसके बाद देखते हैं हम 14 जनवरी 1921। इस दिन उत्तराखंड में बहुत बड़ी घटना घटी और इस दिन क्या हुआ? बागेश्वर के उत्तरायणी मेले में जो सरयू और गोमती का संगम है, वहाँ पे जो सरयू के बगड़ में कुली बेगार प्रथा का अंत कर दिया जाता कुमाऊं से और सारे रजिस्टरों को बहा दिया जाता है। तो ये बहुत बड़ा एक आंदोलन के शक्ल में और अंग्रेजों को बहुत बड़ा यह झटका था। उसके बाद जो एसडीएम था वो सल्ट की ओर रवाना होता है। सल्ट पहुंचने से पहले ही हरगोविंद पंत सल्ट पहुंच गए थे और उन्होंने सरकारी विद्यालय के एक अध्यापक हुआ करते थे उस समय, पुरुषोत्तम उपाध्याय, जो ये हेडमास्टर थे, उनके संपर्क किया उनसे और उन्होंने पुरुषोत्तम उपाध्याय ने प्लस मिलकर हरगोविंद पंत ने गुजुड़पट्टी व सल्ट के लोगों को व्यापक संपर्क किया और इनका साथ दिया अध्यापक लक्ष्मण सिंह अधिकारी व ठेकेदार पान सिंह पटवाल जी ने। इन दोनों ने पुरुषोत्तम उपाध्याय का साथ दिया। गुजुड़ क्षेत्र इसीलिए गढ़वाल की बारदोली कहा जाता है और सल्ट को इसीलिए कुमाऊं की बारदोली कहा जाता है। ये जो क्षेत्र थे, यहाँ सल्ट अल्मोड़ा जिले का एक बीहड़ संचार और यातायात साधनों से विहीन क्षेत्र था। तब भी राष्ट्रीय आंदोलन की चिंगारी सल्ट तक पहुंच गई। यह वही सल्ट था जहां पटवारी, पेशकार, बड़े अफसर घूस देकर अपने तबादले करवाते थे। नदी में बहने, डूबने, पेड़ से गिरने से हुई मौत के लिए भी घूस लेते थे। गांव में पहली बार पहुंचने पर पटवारी, पेशकार टीका पैसा वसूल किया करते थे। फसल पर हर परिवार से एक पसेरी अनाज, खाने पीने का सामान जबरदस्ती इकट्ठा किया करते थे। अब बात आती है अगले खुमाड़। खुमाड़ पुरुषोत्तम उपाध्याय जी का घर हुआ करता था, इसीलिए सल्ट कांग्रेस का यहाँ पर मुख्यालय बना। स्वतंत्रता आंदोलन का मुख्य केंद्र बना खुमाड़। उसके बाद सरकारी पद पर रहते हुए ये काम कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। 1927 में पुरुषोत्तम उपाध्याय जी ने सरकारी नौकरी छोड़ दी और 1927 में ही प्रेम विद्यालय ताड़ीखेत के वार्षिकोत्सव में महात्मा गांधी से मिलने पहुंचे। महात्मा गांधी यहाँ आए हुए थे और इन लोगों ने इनसे मुलाकात करी। महात्मा गांधी ने इनकी खूब तारीफ की और 1927 में ही कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पुरुषोत्तम उपाध्याय जी भाग लेने गए। अब धीरे धीरे साल आगे बढ़ते हैं। 1930 में नमक सत्याग्रह होता है। नमक सत्याग्रह में भी सल्ट के 3 गांव, उसमें चमकना, उभरी, हुटली
ये 3 गांव में नमक बनाया गया। 1930 में ही वन आंदोलन हुआ, इसमें भी सल्ट ने सत्याग्रह में भाग लिया 1930 में। अब आती है बात 17 अगस्त 1930। इस दिन क्या हुआ, पूरे सल्ट क्षेत्र में मालगुजारी, जो मालगुजार थे, जो अंग्रेजों का सामान एक जगह से दूसरे जगह ले जाते थे, उन्होंने सामूहिक इस्तीफे दे दिए और सामूहिक इस्तीफे का ऐलान कर दिया। इससे ब्रिटिश नियंत्रण बनाए रखना कठिन हो गया। सरकार का इकबाल कायम रखने की गरज से एसडीएम जो हबीबुर रहमान था, वो 50-60 पुलिस को लेकर 20 सितंबर 1930 को कहाँ पहुंचा, सल्ट की ओर प्रस्थान किया उसने। और 23 सितंबर 1930 को खुमाड़ से 3-4 किलोमीटर दूर नेड़ नदी है, नेड़ नदी के बगल में किनारे नरसिंहगिरी का बगड़ था और वहां पे इन्होंने अपना कैंप लगाया, एसडीएम साहब ने उनका दर। और उसी वक्त इन्होंने क्या किया, एक डुंगला गांव है, डुंगला गांव को इन्होंने घेर लिया। डुंगला गांव जो वहां का डुंगला गांव है, उसको इन्होंने घेरा और उसके जो एसडीएम के दल था उन्होंने बर्बरता की यहाँ पे। उसके घोड़ों ने फसल रौंदी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बच्चे सिंह की घर की कुर्की कर दी, बहुत बुरी तरीके से की गई। सारा सामान लूट लिया गया, बकरियां पुलिस वाले खा गए। जब यह खबर आसपास के गांव में पहुंची तो रणसिंगा, जिसे बिना तार का तार भी कहा जाता है, बजाकर गांव के लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने एसडीएम के दल को घेर लिया। एसडीएम के दल को घेरा। बाद में एसडीएम ने जब खतरा महसूस किया तो नुकसान की भरपाई के लिए 5 रुपए मुआवजा भरकर खाली हाथ वापस हुआ। अंग्रेज पुलिस कप्तान गोली चलाने चाहते थे, लेकिन एसडीएम जो हबीबुर रहमान था उसने जमीनी हकीकत समझकर गोली चलाने से मना कर दिया। वह सल्ट के ग्रामीणों की नैतिक विजय थी, लेकिन इस घटना से क्षेत्र में व्यापक असंतोष फैला। पान सिंह पटवाल ने इसके विरोध में मौलेखाल के टीले पर बैठकर स्वयं की सत्याग्रही के साथ गिरफ्तारी देने की घोषणा की और एसडीएम को नोटिस दिया कि अन्य क्षेत्रों में भी आंदोलन का विस्तार किया गया। अब बात आती है 30 अक्टूबर 1930 को जंग सत्याग्रह की गिरफ्तारी देने के लिए पुरुषोत्तम पंत 404 सत्याग्रहियों के साथ कहां पहुंचे। 30 नवंबर 1930 का दिन आता है। जंगल सत्याग्रह में गिरफ्तारी देने के लिए पुरुषोत्तम उपाध्याय जी 404 सत्याग्रहियों के दल मौलेखाल पहुंचा। पुरुषोत्तम उपाध्याय सहित 58 सत्याग्रहियों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन कोई केस नहीं बनाया गया। पहले इन्हें काशीपुर हवालात और बाद में इन्हें मुरादाबाद जेल में शिफ्ट किया गया। रिहाई के बाद पुरुषोत्तम उपाध्याय 16 मार्च 1931 को 31 को खुमाड़ पहुंचे और ये 16 मार्च 1931 है, मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे 1900, ये 32 आ गया, यहाँ पर होना चाहिए 1931 को जब रिहाई हुई तो ये खुमाड़ पहुंचे और खुमाड़ पहुंचने तो इनको फिर गिरफ्तार किया गया। दिसंबर खुमाड़ 1931 को पहुंचे 16 मार्च और दिसंबर 1932 में गले की बीमारी के कारण पुरुषोत्तम उपाध्याय जी का देहांत हो गया। पुरुषोत्तम उपाध्याय की मृत्यु ने सल्ट क्षेत्र में स्वतंत्रता आंदोलन की गति में कमी आ गई, क्योंकि अब क्या था, यहाँ पे कोई था नहीं, जो मेन लीडर था उनकी मृत्यु हो चुकी थी फरवरी 1939 में। अब आती है 39 की बारी। 1939 में रघुवीर दत्त उपाध्याय, हरि दत्त वैद्य, लाल मणि आदि लोगों ने विशाल सभा कर यह आगे बढ़ाने का, जो स्वर्गीय पुरुषोत्तम उपाध्याय जी उनके सपनों को पूरा करने के लिए, अधूरे कामों को आगे बढ़ाने के लिए सल्ट क्षेत्र में आंदोलन की सक्रियता से एक मीटिंग करी, जिससे अंग्रेज चौकन्ने हो गए। 7 मार्च 1939 को देवाल में, 7 मार्च का दिन आता है 1939 को देवाल जो जगह है सल्ट खुमाड़ के नजदीक, वहां पे रघुवर दत्त उपाध्याय, हरि दत्त भट्ट, लक्ष्मण सिंह, वो उनके साथी केरला के लक्ष्मण सिंह और हरिद्वारी गिरी, इन्होंने गिरफ्तारी दी और पूरे सल्ट क्षेत्र में इस अवधि में राजनीतिक चेतना बढ़ने लगी। अब बात आती है अगले 19 अगस्त 1942 की। इस दिन एक महत्वपूर्ण घटना घटी। देघाट क्षेत्र में भारी विरोध हुआ। एसडीएम जॉनसन देघाट पटवारी चौकी में आए थे। उस समय 7-8 आंदोलनकारियों ने उनको क्या कर लिया, घेर लिया और
7-8 आंदोलनकारियों पर जॉनसन ने क्या किया, गोली चला दी, जिसमें हरि कृष्ण उप्रेती व हीरामणि बडोली की शहीद हो गए। ये दोनों वहां पे तत्काल शहीद हो गए। यह जो खबर थी गोली चलाने की, ये समझकर पूरे सल्ट क्षेत्र में यह ऐसी फैली कि बहुत जोर शोर से जन आक्रोश बढ़ने लगा जॉनसन की गोली सुनकर कि ये तो बहुत गलत हो गया करके। अब आता है 1 सितंबर 1942। जॉनसन 1 सितंबर 1942 को बढ़ने लगा आगे की ओर, और जॉनसन 1 सितंबर 1942 को देघाट में एक मीटिंग फिर हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि 4 से 5 सितंबर के बीच 1942 पोबरी में एक जुलूस किया जाएगा, एक मीटिंग की जाएगी और जिसमें सारे लोग इकट्ठा होंगे। जब ये खबर अंग्रेज कैप्टन जॉनसन की पता चली तो उसके आंख कान खड़े हो गए। 3 सितंबर 1942 को 200 सशस्त्र जत्थों को लेकर जॉनसन आगे की ओर बढ़ा, जिसमें बिकेसैंण, चौकोट, दिघाट होकर उसे खुमाड़ आना था। यह खुमाड़ की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में लोगों ने इस दल का विरोध किया, चौकोट में गोली चला दी, देघाट में सैकड़ों की संख्या में लोग सड़क पर आ गए। जॉनसन ने यहाँ पहले ही बड़ी गोलीबारी की थी, जिससे देघाट के 2 लोगों की गोली चलने से मौत हो गई थी। इस घटना से जन असंतोष पहले से ही उफान पर था। जब जॉनसन का यह खूनी जत्था खुमाड़ पहुंचा तो क्षेत्र के लोग अपने आप खुमाड़ पहुंच गए, जहां हजारों की संख्या में आक्रोशित ग्रामीण अंग्रेजों से पहले ही पहुंच गए थे। अब दिन आता 5 सितंबर 1942 का। 5 सितंबर 1942 का उत्साह व आक्रोश से भरे ग्रामीणों का मेला सा लगा था। उत्साही युवक गोविंद ध्यानी गोविंद सिंह ध्यानी, उसने जत्थे का रास्ता रोका, नारेबाजी शुरू कर दी। माहौल उत्तेजित हो गया। एडीएम जॉनसन ने सत्याग्रह का पता मालूम करने के लिए गोली चलाने तथा गांव में आग लगाने की धमकी दी तो उत्तेजना और बढ़ गई। इसी बीच नैनमणि उर्फ नैनवा नामक एक व्यक्ति थे, उसने जॉनसन पर हमला कर दिया। उसकी पिस्टल छीनने का प्रयास किया तो जॉनसन ने गोली चलाने का आदेश दिया। सरकारी दल में अधिकांश सिपाही व लाइसेंसधारी स्थानीय थे, इस कारण उन्होंने सीधे गोली न चलाकर हवा में फायरिंग कर दी और यह देख जॉनसन ने स्वयं सीधे गोली चलाई, जिससे कई लोग जख्मी हो गए। गंगाराम, खीमदेव दोनों सगे भाई मौके पर ही मौत हो गई। गंगाराम और खीमराम दोनों सगे भाई थे, इनकी मौके पर ही मौत हो गई। जबकि 4 दिन बाद गोली से घायल चूड़ामणि व उनके साथ बहादुर सिंह की भी मौत हो गई, ये भी शहीद हो गए। तो ये 4 लोगों की शहादत ने कुमाऊं क्षेत्र को, सल्ट क्षेत्र को राष्ट्रीय आंदोलन की चेतना में और भी बड़ी चिंगारी दे दी। इस घटना को सुनकर महात्मा गांधी ने सल्ट क्षेत्र को कुमाऊं की बारदोली की संज्ञा दी, इसीलिए सल्ट को कुमाऊं की बारदोली कहा जाता है। आज हर बरस सल्ट में 5 सितंबर को शहीद मेला लगता है, जिसमें शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है। खुमाड़ में शहीद स्मारक भी है। यह राजा हरुवित की भूमि, हरुवित की पट्टी में ऐसा जन आक्रोश और ऐसे शहीदों को मेरा सत सत नमन, सत सत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद।